है। तो देखो फॉर्मूला रटने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल टाइम है होता है हमारा टी, ओरिजिनल टाइम क्या होता है टी, और आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो होती है एस। अब आपने स्पीड बढ़ाई तो ये लो जी, आपने S1 से बढ़ाई तो नीचे भी S1 आ जाएगा और गुणा के अंदर वो टाइम आ जाएगा जितना टाइम कम हो गया, बराबर अगर आपने स्पीड कम की तो माइनस आ जाएगा, स्पीड बढ़ाई तो प्लस आएगा, कम की तो माइनस आएगा, और जितनी बढ़ाई है वो नीचे भी आएगी तो यहाँ नीचे भी आ जाएगी, और जितना टाइम बढ़ गया वो T2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस सवाल करेंगे। तो चलो सवाल देखते हैं। P से Q की दूरी तय करती है यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो पहले इसकी स्पीड S थी, लगता है शायद भी ख़त्म होने लग गई, रुक जाओ अभी डालते हैं अगले सवाल में। 7 इसने बढ़ा ली तो 7 बढ़ा दी तो नीचे भी 7 आएगा, गुणा टाइम कितना कम हो रहा है तो आप बोलोगे 1 घंटा कम हो रहा है तो 1 घंटा आ जाएगा, बराबर स्पीड S माइनस S2 कितनी कम कर रहा है 5, तो माइनस का 5 बटे के अंदर भी 5 गुणा टाइम कितना कम लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटा आ गया। अब यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो भाई स्पीड निकालने के लिए देखो क्या करोगे आप, 7 को उधर गुणा कर दो, 5 को इधर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 5S प्लस 7 पंजो 35 बराबर 7 उधर जाके कितना हो जाएगा 7S माइनस 7 पंजो 35। अब 5S को आप उधर ले जाओ, 35 को इधर लेके आ जाओ, तो 35 जुड़ के हो जाएगा 70, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2S। S का मान निकालना है तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 35। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ गई 35 आ गई। स्पीड कितनी आ गई 35। तो सवाल में हमसे पूछा है कि कार की चाल बताओ, तो भाई साहब कार की चाल आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यहाँ पे भाई S लिखा हुआ है, S ये वाला S है और ये वाला 5 है, ठीक है। आप कहीं ये नहीं कि 5 से 5 काट दो, सर आपने 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया, बस यही नहीं समझ में आया सर। जो क्लास में पीछे पीछे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, सर ये 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया, बस यही नहीं समझ में आया, बाकी तो सारा समझ में आ गया। क्यों रुचि ऐसे ही करते हैं ना, पीछे वाले बच्चे तुम्हारी क्लास में भी करते होंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको बस सर से सवाल पूछना है। अब ये तो कुछ समझ में आया नहीं, बस यही दिख रहा है कि सर से कुछ पूछ लेते हैं, सर देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है, चलो इस पर ध्यान मत दो, बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है। सर ये 35 बराबर 5 कैसे लिख दिया आपने, मुझे तो यही नहीं समझ में आया, बस बाकी तो सारा आ गया सर, तो मुझे ये बता दो कैसे आया। अरे भाई मूर्ख बालक, यहाँ पे 35 बराबर 5 कहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, 35 से 5 है और ये S लिखा हुआ है। S का मतलब स्पीड, स्पीड कितनी आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमें निकालना है P से Q तक की दूरी निकालनी है, तो दूरी भी निकाल देते हैं। देखो दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए आपको पता है अगर डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। तो स्पीड तो आ गई हमारी 35, लेकिन अभी तक टाइम नहीं आया, तो टाइम निकाल लेते हैं। देखो टाइम यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से इस एक फॉर्मूले से निकल जाएगा टाइम, तो यहाँ से तो देखो T बराबर स्पीड कितनी है आप बोलोगे सर 35, इसने बढ़ाई कितनी, तो 7 बढ़ाई थी, तो 1 घंटा कम लगेगा, तो कितनी आ गई 35 और 7 42 बटे में 7, 7 छिंग 42 होता है 6 घंटे, तो टाइम आ गया 6 घंटे। 35 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 पंजो 30 और 210 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है P और Q के बीच की दूरी वो कितनी आ गई 210 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। वीडियो का मतलब यही होता है कि आप दोबारा से उस चीज़ को देख सकें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट भी है, और इस पर एक और सवाल करते हैं, सेम डिस्टेंस वाला सवाल करते हैं जो हमने पीछे किसी और तरीके से किया था, और अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के बताऊँ।